तो बच्चों, आज हम बही खाता में अध्याय 10 लेखांकन अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। लेखांकन अनुपात के बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, इसके प्रकार के बारे में। आज लेखांकन अनुपात के एक प्रकार हम लेते हैं जिनका नाम है लाभदायकता अनुपात। तो जो लाभदायकता अनुपात है, जिसमें लाभ और हानि की अनुपात की गणना की जाती है, इसके लाभदायकता अनुपात के एक भाग जिसमें लाभदायकता अनुपात बिक्री के संबंध में हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो बिक्री के संबंध में अनुपात जब ज्ञात करते हैं तो उसमें सकल बिक्री के साथ गणना की जाती है। तो लाभदायकता अनुपात में बिक्री के संबंध में पहला अनुपात होता है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट अनुपात। सकल लाभ अनुपात, यह अनुपात सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के बीच ज्ञात किया जाता है। जो सकल लाभ है, इसमें सकल लाभ और दूसरा चीज होता है शुद्ध बिक्री। ये सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के मध्य में हम गणना करते हैं सकल लाभ का। इसके कुल लाभ का उत्पाद यानी उत्पादन इसमें दिखाया जाता है। तो सकल लाभ का अगर हम सूत्र की बात करें, सकल लाभ बराबर अगर हम करें तो इसमें आपका बिक्री और अंतिम स्कैन, बिक्री अंतिम स्कैन, ये दोनों को हम प्लस करके और माइनस कर देते हैं प्रारंभिक स्कैन, क्रय और आपका क्रय और प्रत्यक्ष व्यय। मतलब इन दोनों को अगर सकल लाभ ज्ञात करना है तो हम पहले क्या बिक्री और अंतिम स्कैन को जोड़ करके और इसमें हम प्रारंभिक स्कैन, क्रय और जो भी प्रत्यक्ष व्यय खर्चा होता है उसको हम प्लस करके निकाल देते हैं। तो इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र आपका होता है सकल लाभ बटे विक्रय गुणे 100। सकल लाभ, तो आपको अगर सकल लाभ अनुपात निकालना है तो उसके लिए सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे, सकल लाभ बटे विक्रय गुणे 100। तो ये हो जाएगा सकल लाभ की गणना। अब हम दूसरा चीज है शुद्ध लाभ की गणना कैसे करते हैं। तो शुद्ध लाभ, यह अनुपात शुद्ध लाभ और शुद्ध विक्रय के बीच में ज्ञात किया जाता है। इसमें आपका शुद्ध लाभ और विक्रय, जो शुद्ध विक्रय है, इन लोगों के बीच में इसकी गणना की जाती है। तो अगर हम शुद्ध लाभ, अगर इसकी सूत्र की बात करें तो लिखेंगे शुद्ध लाभ अनुपात बराबर, जैसे सकल लाभ था वैसे यहाँ पर आ जाएगा शुद्ध लाभ
बटे आपका जो शुद्ध बिक्री है, शुद्ध विक्रय गुणे 100। तो इस तरह से हम शुद्ध लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। अब इसमें एक चीज और आती है कि शुद्ध लाभ अनुपात जो है शुद्ध लाभ और शुद्ध बिक्री के मध्य में ज्ञात किया जाता है। शुद्ध लाभ से मतलब है कि कर के बाद का लाभ। जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय में आपको 5,000 का लाभ हुआ, जैसे मान लीजिए लाभ जो है आपका 5,000 है और इसमें हम ये सकल लाभ है। शुद्ध लाभ जब हम ज्ञात करेंगे शुद्ध लाभ, तो ये 5,000 में जो टैक्स वगैरह है, मान लीजिए 50 रुपए टैक्स है, कर है, मान लो ये कर है, तो कर को माइनस करेंगे तो ये 4,950 ये क्या होगा, शुद्ध लाभ होगा। यानी कि जो टैक्स है उसको भुगतान करने के बाद जो लाभ होता है उसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं। तो ये इस तरह से शुद्ध लाभ हम निकालेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, हम उसको भी डिटेल से बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं सकल लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है, सकल लाभ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम क्या है, सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात हो गया और आपका शुद्ध लाभ अनुपात हो गया। इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। अब शुद्ध लाभ में एक चीज और है कि शुद्ध लाभ की गणना अगर करनी है तो हम इसका एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध लाभ बराबर हम लिखेंगे सकल लाभ, सकल लाभ माइनस जो प्रशासनिक व्यय है। प्रशासनिक व्यय जैसे आपका टैक्स वगैरह जो होता है, प्रशासनिक व्यय, और इसमें हम विक्रय एवं वितरण व्यय, इस तरह से अगर हमको शुद्ध लाभ निकालना है तो सकल लाभ में हम प्रशासनिक व्यय और विक्रय व्यय और वितरण व्यय जो भी है इन सब को हम माइनस करेंगे, तब हमारा शुद्ध लाभ ज्ञात होगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया शुद्ध लाभ हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध बिक्री का मतलब बिक्री कितना है गुणे 100। इस तरह से ये प्रतिशत हम निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शुद्ध लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र। अब इसके बाद हम अगला जो निकालेंगे वो है संचालन अनुपात। अब ये संचालन अनुपात क्या है, ये अनुपात संचालन लागत और शुद्ध विक्रय के बीच में निकाला जाता है। संचालन का मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो उसमें उसको बनाने में जो खर्चा होता है, जो व्यय होता है, वो संचालन लागत होता है। यानी बेचे गए माल की लागत का संचालन करने में जो खर्चा होता है, जैसे प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय,
ये सारी चीज़ इसमें संचालन में शामिल होती है। तो अब हम संचालन अनुपात के सूत्र कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बताते हैं। संचालन अनुपात बराबर लिखेंगे संचालन अनुपात बराबर संचालन लागत बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। देखिए यहाँ पर साफ बताया गया लाभदायक अनुपात बिक्री के संबंध में, यानी आपको ये हमेशा जो नीचे साइड है जिससे हमको डिवाइड करना है, भाग देना है, वो बिक्री ही रहेगा। और ऊपर का जिसके साथ हमको संचालन या शुद्ध लाभ ज्ञात करना है तो शुद्ध लाभ लिखेंगे, सकल लाभ करना है तो सकल लाभ, और संचालन अनुपात ज्ञात करना है तो हम यहाँ संचालन अनुपात लिखते हैं। तो संचालन लागत अगर मान लो किसी प्रश्न में नहीं दिया है तो हम इसको क्या संचालन लागत ज्ञात करते हैं। संचालन लागत में हम क्या क्या याद करेंगे, यहाँ लिखेंगे संचालन लागत बराबर, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज आ जाता है। संचालन लागत में वस्तु की, यहाँ लिखेंगे वस्तु के बेचने की लागत, मतलब जितने में वस्तु बेची जा रही है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हमारा संचालन करने में जो लागत होगा यानी संचालन लागत। इस तरह से संचालन व्यय में कौन कौन सा जाता है, जो भी कर है, वस्तु के विक्रय वितरण पर व्यय है, ये सब आपके संचालन लागत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा संचालन अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला अनुपात क्या है, व्यय अनुपात। व्यय अनुपात यानी खर्चा से संबंधित। ये जो व्यय अनुपात है ये विभिन्न संचालन व्यय और विक्रय के मध्य में संबंध स्थापित किया जाता है। संचालन में जो खर्चा होता है उसका और जो आपका विक्रय है उसके साथ ये संबंध स्थापित करके ये पता किया जाता है कि कितना खर्चा है। तो अगर हम इसका सूत्र लिखते हैं संचालन व्यय अनुपात बराबर, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। संचालन व्यय शुद्ध बिक्री गुणे 100। इस तरह से ये आपका संचालन व्यय का अनुपात निकल जाएगा। इसी में भाई संचालन में 3 प्रकार से खर्चे होते हैं। एक तो होता है संचालन व्यय, दूसरा होता है विक्रय और वितरण व्यय, और तीसरा होता है वित्तीय व्यय अनुपात। तो पहला अनुपात संचालन व्यय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम, जैसे ये पहला हो गया, दूसरा अगर हम
वितरण व्यय अनुपात। विक्रय एवं वितरण व्यय अनुपात अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे विक्रय एवं वितरण व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। अगर हम संचालन व्यय अनुपात निकालते हैं तब तो हम संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100 करते हैं, और अगर विक्रय एवं वितरण व्यय अनुपात निकालते हैं तब हम विक्रय एवं वितरण व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100 करेंगे। तो ये इसी में एक और जो इसका तीसरा व्यय निकाला जाता है वो भी आप देख लीजिए। तीसरा व्यय जो है वित्तीय व्यय अनुपात। वित्तीय व्यय अनुपात। वित्तीय व्यय अनुपात निकालना है तो हम सीधे क्या लिखेंगे, वित्तीय व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। विक्रय गुणे 100। तो ये इस तरह से जो व्यय अनुपात है उसमें 3 अनुपात निकाले जाते हैं। संचालन व्यय अनुपात, विक्रय एवं वितरण व्यय अनुपात और वित्तीय व्यय अनुपात। ये 3 अलग अलग अनुपात की गणना की जाती है। तो इस तरह से जो लाभदायकता अनुपात की गणना के संबंध में जिन जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है मैंने उन सारे सूत्रों को आपको बताया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इससे संबंधित आपको कुछ सवाल मैं समझाऊं जिससे कि आप आसानी से एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप उसको कर सकें। तो अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न अगर हम लोग लेते हैं, एक प्रश्न है कि अगर हम सकल लाभ अनुपात के संबंध में सकल लाभ अनुपात की गणना अगर हमको करना है तो इसके संबंध में मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, हमको क्या निकालना है, सकल लाभ अनुपात निकालना है। सकल लाभ अनुपात निकालना है। प्रश्न है विक्रय बराबर 5000 रुपए, ठीक है, और सकल लाभ है हमारे पास 500 रुपए, और हमको निकालना है सकल लाभ अनुपात। क्या निकालना है, सकल लाभ अनुपात। तो हमने जैसा कि सूत्र में बताया था, हम सकल लाभ को ऊपर लिखते हैं, सूत्र मैंने बताया था। तो सकल लाभ हमारा
बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। तो हम इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। सकल लाभ हमारा मान लो 500 रुपए है, 500 और हमारा विक्रय 5000 रुपए है और गुणे 100। हम इनको कैंसिल इस तरह भी कर सकते हैं और ये इस तरह हो गया और 5 कैंसिल। तो हमारा जो ये अनुपात होगा, अगर हम इनको प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालते हैं तो प्रतिशत के रूप में अगर हम इनका अनुपात तो कितना हो जाएगा, ये 10%। या फिर हम इनको कह सकते हैं 10:1। 10:1 एक आ गई, यहाँ 10 हो गया। 10:1 कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा अनुपात भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम शुद्ध लाभ निकालना है, हमारे पास शुद्ध लाभ बराबर 1,100 रुपए है, मान लो 100 रुपए है और शुद्ध बिक्री है, शुद्ध बिक्री आपका दिया हुआ है 1,000। तो इसका अब अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ ऊपर लिखना है, नीचे शुद्ध बिक्री और ये गुणे 100। तो ये भी आपका 1:10 हो रहा है। तो इसमें भी हम या तो हम लिख सकते हैं 10%। 1:10 नहीं, 10:1 यानी 10%। इस तरह से हम प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं। अब कुछ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है लाभदायकता अनुपात में लाभदायकता अनुपात के सूत्र लिखें। लाभदायकता अनुपात के सूत्र लिखें। ठीक है, इसके बाद
दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है संचालन अनुपात एवं व्यय अनुपात के सूत्र लिखें। तो दो प्रश्न आपको करने हैं। करने हैं, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको करेंगे।